विमान दुर्घटना में अजीत पवार के निधन पर उनके चाचा शरद पवार ने किसी भी साजिश की आशंका से इनकार किया है। देखिए, हमारे देश में जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है तो हमेशा एक षड्यंत्र का एंगल जरूर आता है। चाहे कभी भी कोई विमान दुर्घटना हुई हो, चाहे वो कोई सिविलियन विमान हो, चाहे वो कोई प्राइवेट विमान हो, और ख़ास तौर पर जब उस विमान में कोई वीआईपी होता है, कोई बड़ा नेता होता है, कोई बड़ा उद्योगपति होता है, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़रूर सामने आती है और लोगों को लगता है कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। अजीत पवार एक बहुत हाई प्रोफाइल नेता थे, एक सफल नेता थे, इसलिए अब वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं ये दुर्घटना जानबूझकर तो किसी ने नहीं कराई है, अब ये आरोप लगने लगे हैं। लेकिन शरद पवार का कहना है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और वो इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विमान दुर्घटना पर सवाल उठाया है और कहा है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है और मौजूदा जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा ममता बनर्जी ने आज कहा है। I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. अवगत आहे त्याच्या यातना महाराष्ट्राला आम्हा सगळ्यांना सूचक असते कृपा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं। हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पर हर चीज़ पर राजनीति होती है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए उस पर राजनीति होती है, किसी की मृत्यु हो जाए उस पर भी राजनीति होती है। हमारे यहाँ नेता इतने सारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सारी हैं कि वो हर चीज़ पर राजनीति करना चाहते हैं, और आज अजीत दादा के निधन पर भी राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगा दिया कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, और उनके इस बयान के बाद हमारे देश की राजनीति अब दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो नेता हैं जो कहते हैं कि इस दुर्घटना की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। ये तो हम भी कहते हैं कि जांच तो होनी ही चाहिए, ये पता तो चलना ही चाहिए कि दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन इस दुर्घटना के पीछे क्या किसी का हाथ है, क्या किसी की कॉन्स्पिरेसी है, क्या कोई षड्यंत्र है, ये कहना इस पर राजनीति करने के समान ही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि यह दुर्घटना है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उनके मुताबिक पहले भी कई बड़े नेता हादसों में मारे गए हैं, इसलिए सवाल पूछना गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की ही मांग को दोहराया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, जबकि बीजेपी कहती है कि शोक की इस घड़ी में इस प्रकार की राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस विमान दुर्घटना पर कॉन्स्पिरेसी की बात करना एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। सरकार ने कहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस दुर्घटना की जांच कर रहा है। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई एयर सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है, आप सब लोग जाते रहते हैं। अब ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है, वी विल आल्सो डिमांड। अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है।
तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। इस पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ममता जी बहुत सीनियर एक मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट में रहे हैं। ऐसी बात करके देखो ना, 1 मिनट में हर चीज, ऐसी बात जो आप गलत बात करते हो वो हाईलाइट होती है। अब अजीत पवार जी का जो दुख है, दर्द है, आप उसको इधर छोड़ के, अलग छोड़ के, ये आपने एक शगुफा छोड़ दिया, एक आपने टोटल ये अनफेयर किया है।